और ये न्यूज़ होगी, पेपर वाली न्यूज़ होगी, और वैसी न्यूज़ होगी जो कि परीक्षा उपयोगी हो, जो कि जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए ये ज़रूरी है। जैसे कि इसमें पॉइंट आएँगे, ये देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये काम का है। अब इसे न्यूज़ से कैसे जोड़ना है और अच्छे से समझ पाओगे जब आप न्यूज़ से जोड़ पाओगे। तो इस मिशन के तहत जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, यानी हाइड्रोजन प्रोड्यूस के लिए, हाइड्रोजन मिशन क्या है? हाइड्रोजन मिशन 2023 में लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। अब हाइड्रोजन मिशन का क्यों जरूरत है? क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन पैदा करना है, हाइड्रोजन ईंधन को बनाना है। कहाँ पे? मैन्युफैक्चर प्लांट में। यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगेगी, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप होती है साइंटिस्ट के द्वारा या किसी दूसरे देश के द्वारा इसे ली जाती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और इस टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पुणे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, किसी कंपनी ने स्टार्ट किया। बट क्या हो गया, अभी देखो क्या हो गया, प्रोजेक्ट हैज फेल्ड टू टेक ऑफ। आगे बढ़ने से ये रुक गई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी जो पैसों की कमी की वजह से। ठीक है। तो पैसों की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गई है। ये प्रोजेक्ट है क्या? हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करना है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है ना, वो दो तरीके से किया किया जाता है। यहाँ दो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइजर। एक टेक्नोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। H2O को डालो, और इसके इलेक्ट्रिक पास करो, H2 को अलग कर दो और O को अलग कर दो, H2 और O2 को अलग कर दो। ठीक है। यानी पानी को अलग कर दो, पानी में हाइड्रोजन होता है, और H2 को अलग कर दो, ये दोनों को अलग कर दो। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर मेथड है, और सबसे ज्यादा इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पुणे में, ये पुणे में ऐसा बनाया गया, तो इसमें क्या, किसका इस्तेमाल किया गया? बायोमास। बायोमास में क्या क्या आ सकता है? जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये देखो, ये सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, जो भी घर का कचरा, एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सारे वेस्ट डाल दो इसके अंदर, और फिर उसके अंदर टेम्परेचर दे दो। टेम्परेचर बिजली से जा सकती है, किसी से भी। और यहाँ से जो गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन भी निकलेगी, CO भी निकलेगी। आप हाइड्रोजन को अलग कर लो। ठीक है। बहुत सिंपल है कि इसे सारे मिला के इसको गर्म करना है। तो ये इसके लिए टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल होती है ना, कि किस तरह से गर्म करना है, किस तरह से गैस को निकालना है। तो वो अभी रुक गई, वो प्रोजेक्ट जो है अभी रुक गया। दूसरा मेथड देखो, ये इलेक्ट्रोलाइजर है। एक ये है कैथोड, एक है एनोड। ठीक है। एक पे हाइड्रोजन पानी है, बीच में पानी है। ठीक है। और जब बिजली देता है तो हाइड्रोजन अलग होते हैं और ऑक्सीजन अलग होते हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड है हाइड्रोजन प्राप्त करने के। अभी क्या हुआ कि अभी जब समझते हैं कि हाइड्रोजन मिशन क्या है, जब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मिशन की, तो हाइड्रोजन मिशन समझते हैं क्या है। देखो, हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है ना, झेल रहा है एक गर्मी से, तापमान से, और बहुत ज्यादा ठंडी से। ठंडी भी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन आप याद रखना, ये पूरे दुनिया में भी सबसे हॉट टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन क्यों हो, क्यों अब ऐसा जलवायु नहीं रहा, क्यों हो गया बताते। जिन्होंने मतलब ईंधन इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया ईंधन का इस्तेमाल कर रही है, वो कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। ये कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रही है। अब जीवाश्म ईंधन से क्या होगा? ये जीवाश्म ईंधन से CO2 निकलती है, और NO2 निकलती है, मीथेन निकलती है, और कई तरह के गैस निकलती है। और ये गैस करती क्या है? गैस एक चादर बनाती है वायुमंडल में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब आप रजाई के अंदर जाते हो, रजाई एक चादर की तरह है, उसके अंदर आप जाते हो, तो 2 मिनट लगता है गर्म होने में, और ये 2 मिनट के बाद आपको गर्मी महसूस होती है। उसी तरह ये जो गैस है, गैस का चादर वायुमंडल के ऊपर बन रहा है। और ये गैस जो बन रहा है, कहाँ से आ रहा है गैस? कोयला जलने से गैस। आपके घर में बिजली आती है, कोयला जलने से बिजली आ रही है। कोई भी गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ट्रेन चल रही है, ये सारी गैस कहाँ जाती है? वायुमंडल में जाके जमा हो जाती है। 8 से 10 साल इसकी उम्र सीमा होती है, 8 से 10 साल तक वायुमंडल में रहती है, 8 से 10 साल तक वायुमंडल में रहती है। और अब इससे क्या मतलब है? इस तरह से पृथ्वी से क्या रिलेशन, अब बताता हूँ। जब धूप आती है तो पृथ्वी गर्म होती है, बिल्डिंग गर्म होती है, सड़कें गर्म होती है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज गर्म है तो वो ठंडा होगी। तो रात के समय वो जो
ठंडा होने की कोशिश करती है, वो पृथ्वी, वो धरती, वो बिल्डिंग। तो ये गर्मी ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ये रोकता है। कौन रोकता है? CO2 रोकता है। ये मीथेन का चादर रोकता है, इसे चादर रोकता है। और इस तरह से ये गर्मी यहीं पे रहती है और पृथ्वी गर्म, इस वजह से ये पृथ्वी गर्म हो रही है। तो पृथ्वी गर्म होना जो है एक जो है खतरे की घड़ी है, क्योंकि अगर ऐसा टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री भी अप डाउन होता है तो फिर उनसे भारी नुकसान। तो देखो, लू की कंडीशन आ रही है, बाढ़ आ रही है। बाढ़ कैसे आती है? क्योंकि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। इतना सारा ग्लेशियर है नॉर्थ पोल साउथ पोल में, इतना सारा ग्लेशियर है। और वो ग्लेशियर पिघल के कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी। और फिर जो हिमालय, आप छोड़ो उतना बड़ा एग्जांपल, हिमालय, हिमालय में जो बर्फ है वो पिघल के कहाँ आएगी? नदी में आएगी, गंगा नदी में आएगी। और उसका पानी बढ़ेगा और क्या आएगा? बाढ़ आएगा। ठीक है, पृथ्वी तो गर्म हो रही है, बाढ़ भी आएगी। समुद्र में पानी बढ़ेगा तो सुनामी आएगी। तो कितना सारा चीजों को ये तहस नहस कर देगा। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज। इसीलिए पूरी दुनिया लगी है कि हम फॉसिल फ्यूल से अब दूरी बनाएंगे। कैसे दूरी बनाएंगे? हम सौर प्लेट लगाएंगे, हम हाइड्रोजन बनाएंगे। अब देखो, हाइड्रोजन जब जलता है ना, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनता है? जल बन जाता है। तो इसमें अपशिष्ट क्या निकलता है? मात्र जल निकलता है। तो आप साथ साथ में बताते चलो ना, हाइड्रोजन मिशन जो है, हाइड्रोजन मिशन जो है सरकार की, हाइड्रोजन मिशन जो है ये एक पॉलिसी है सरकार की। इसमें ये मान लो कि लगभग बात की गई है कि 15,000 प्लस करोड़ पैसे खर्च करेंगे। और ये पैसे कहाँ खर्च करते हैं? अब कहीं पे मान लो प्लांट बन रहा है हाइड्रोजन बनाने का, तो प्लांट बनाने में सरकार क्या देगी? इंसेंटिव देगी उस कंपनी को। मान लो कोई टाटा कंपनी है, वो प्लांट बना रही है, तो उसको इंसेंटिव देगी, यानी 10% खर्चा हम देंगे। आप प्लांट बनाओ, ये देश हित में है, हम खर्चा देंगे। मान लो अब रिसर्च में खर्च होगी, रिसर्च किस लिए? टेक्नोलॉजी बनाने के लिए रिसर्च में खर्च होगी। रिसर्च कहाँ होता है? IIT में होता है। और उसके बाद जितने भी प्रयोगशाला हैं, वो जैसे कि अ, जितने भी सरकारी प्रयोगशाला है वहां पे होगी। ठीक है, ये रिसर्च होगी, यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। हाइड्रोजन मिशन क्यों जरूरी है, ये 2023 में लाया गया। और ये 2070 में देखो बात की गई है कि जीरो जीरो कार्बन का एमिशन करेंगे हम। जो कार्बन यानी जो कि जल के निकलता है कार्बन, तो वो गैस के थ्रू जो कार्बन निकलती है उसको हम जीरो एमिशन करेंगे। और हम सिर्फ सौर प्लेट से घर में बिजली पहुंचाएंगे। हाइड्रोजन के माध्यम से जो है गाड़ी चलेगी, बाइक चलेगी, बैटरी से बाइक चलेगी, बैटरी से बाइक चलेगी, बैटरी से ट्रक चलेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, इसी के लिए किया जा रहा है कि हमको 2070 में नेट जीरो लाना है और पर्यावरण को बचाना है। फिर पेड़ भी लगाए जाएंगे। ऐसी बातें चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने दो टॉपिक कवर किया कि जलवायु परिवर्तन क्या है, और दूसरा ये क्यों होता है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस सबसे बड़ा कारण है। ग्रीन हाउस गैस में आपने बताया, ग्रीन हाउस गैस में NO2, CO2, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसमें दो टॉपिक ये पढ़े। फिर हाइड्रोजन मिशन को समझा, हाइड्रोजन मिशन को समझा। उसके बाद फिर ये जो प्लांट बनाया जा रहा था, कौन सा प्लांट था ये वाला? ये था बायो, ये देखो, ये बायोमास वाली प्लांट है जिससे हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता। ठीक है, तो हमने ये 3-4 टॉपिक कवर की इसमें। तो